हिस्सा है भारत। दर्शकों, दिल्ली के चुनाव का कैंपेन आज शाम 5 बजे खत्म हो चुका है। 5 तारीख को देश की राजधानी नई दिल्ली के लिए वोटिंग होगी। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आम आदमी पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की बात नहीं, अगर कहीं दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, अगर वो हो गया, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अटर नहीं, ऊबर या फिर सुपर नहीं, सुपरा कॉन्फिडेंट है कि जीतेगी ही नहीं बल्कि 40 पार करेगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि विपक्ष की एक लौती पार्टी जो कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय है, कहीं क्षेत्रीय भी ना रहे। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व, आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस दिल्ली से है। हालांकि आम आदमी पार्टी से पूछे तो अभी भी वो बोलते हैं कि 35 से 42 के बीच में वो कॉन्फिडेंट है, एक सीट इससे कम तो होगी नहीं। ऋतुराज जी चाहे माने या ना माने, अंदर वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ है, वो कहते हैं कि हर एक एजेंसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, इन सबको पता है एजेंसियां नहीं, जनता चुनाव जिताती है। अगर जनता जिसके साथ है, चुनाव वो ही जीतता है। तो अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है तो बात अलग होगी, और अगर कहीं दिल्ली की जनता ने 11 साल बाद अब यह मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल नहीं, तो फिर अरविंद केजरीवाल नहीं। आप बहाना 1 नहीं 10 गिन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज एक चीज बता रहा हूं, इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आए, अजय आलोक जी, ऋतुराज झा आए। आम आदमी पार्टी दर्शकों और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तो पार्ट है ही, लेकिन ये दोनों दिल्ली में एक ही वोट शेयर, और मैं खुल के बात करूंगा मुसलमान वोट बैंक के लिए। कई चैनल भी एक खास वर्ग, अरे भाई क्लियर बात करो, ये पार्टियां बोलते हुए नहीं करते तो आप क्यों कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली में मोटा मोटा 13% है मुसलमान वोट बैंक। लास्ट अनऑफिशियल सर्वेज इन पार्टियों ने जो कराए, और मैं पिछले 3 चुनावों का आपको बताने जा रहा हूं किसके पास कितना था। 2013 में कांग्रेस को 53% मुसलमान वोट मिला था, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 12%। आया सन 2015, 2 साल बाद ही कांग्रेस 53% से 20% हो गई। आपके पास ग्राफिक्स नहीं है अनिल इसके? हैं, लेकिन आप चलाएंगे नहीं। साल 2015 में कांग्रेस 53% से 20% हो गई, और आम आदमी पार्टी 12% से 77% हो गई, यानी 77% 2 साल के अंदर। मुस्लिम वोट 2013 में जो आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 12% था, अब 2015 आते आते 77% हो गया दर्शकों। 50% ज्यादा, 52% ज्यादा, 55% टू बी एग्जैक्ट। आया साल 2020, सुनिएगा मेरे शब्द, साल 2020 में कांग्रेस 13% रह गई, जो कि 2013 में आम आदमी पार्टी 12 पे थी, वहां कांग्रेस आ गई, और आम आदमी पार्टी 83%, 83%, 83% मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के साथ। 12 सीटें हैं, उसमें से 11 आम आदमी पार्टी जीती है लास्ट इलेक्शन। यह बोलना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपना जो मेजर वोट शेयर है वो मुस्लिम वोट बैंक को बनाया। इसी पे डिपेंड है आम आदमी पार्टी। यही वो 12 सीटें हैं जिस पे आम आदमी पार्टी सोच के बैठी है कि ये तो मैं नहीं हारूंगी, ये 12 तो मेरी हैं, इसके आगे गिनती चुनो।
जो एक समय पे कांग्रेस करती थी, या यूपी में अखिलेश यादव करते हैं कि ये मेरी है, इसके आगे गिनती शुरू करो। अगर ये 12 में से 4 भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, बीजेपी की तरफ नहीं हो रही है, ये बात अजय आलोक को पता है, बीजेपी को पता है। लेकिन अगर कहीं 12 में से 4 भी शिफ्ट होती है कांग्रेस की तरफ, तो ऋतुराज जी आपको दिक्कत है। ऋतुराज एंड अजय आलोक जी, अजय आलोक जी की पार्टी ने, कैन आई हैव बोथ द लीडर्स एंड द ग्राफिक्स, अजय आलोक जी की पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अपने मुख्यमंत्रियों तक सबको, यानी सबको उतार दिया है। प्रधानमंत्री खुद है, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप नाम लीजिए साहब, और वो मंत्री और वो संतरी सब वहां हैं। बीजेपी को लग रहा है ऋतुराज जी कि ये 25-26 साल बाद एक मौका है जिसमें वो आपको टक्कर दे सकते हैं और आपको हरा सकते हैं। मैं अभी ओपिनियन पोल और ये पार्टियों के इंटरनल पोल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताइए ऋतुराज झा जी, अगर ये मुस्लिम वोट बैंक जो 2020 में 83% था आपके पास और कांग्रेस के पास 13, अगर इसमें 10-12% भी इधर उधर घूम गया तो आप 4 सीट हार जाएंगे और कांग्रेस ले जाएगी, तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। क्या आप ओपनली सिर्फ इसी 12 सीटों पर डिपेंडेंट है, या आपको अभी भी लगता है सब कुछ मजाक है, आप कंफर्टेबली जीत रहे हैं? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हमारी पार्टी ने, हमारे लीडर्स ने कभी ऐसा नहीं कहा कि 35 से जो आप 42 सीट या 40 सीट, मैंने कहा ही नहीं, आपके लीडर्स ने कहा। नहीं कहा। You have to listen to me clearly. Only me and Rituraj. Anil, if you cannot direct, please move out of the seat. Only me and Rituraj. No, Rituraj जी देखिए, आप विधायक हैं, लेकिन प्लीज यू कैन नॉट मिसकोट। मैंने कहा आप नहीं मानेंगे, मैंने कहा इंटरनली, आप माने या ना माने, सर बीजेपी भी करती है। अगर मैं अभी बताऊंगा कि अजय आलोक की पार्टी में क्या हो रहा है, हम लोग रिपोर्टर लोग हैं सर। मैं भी आप ही से कह रहा हूं सर, इंटरनली रिपोर्टिंग करिए, लेकिन आप इस तरह से वो मत करिए। और मैं आपसे एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ जी प्लीज बताइए कि आम आदमी पार्टी 2015 में जैसे दमखम से लड़ी जी, 2020 में जैसे दमखम से लड़ी, उसी तरीके से 2025 में लड़ रही है। बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ रही है, बहुत अच्छी सीटें आ रही है, और यही बौखलाहट है ऐश्वर्या जी, यही बौखलाहट है कि भाजपा के पास ना चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, ना विजन है, पूरी तरीके से जनतंत्र की हत्या करने पे आ चुके हैं, गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, उनको रोका जा रहा है। जे क्लस्टर्स के अंदर में, झुग्गी बस्तियों के अंदर में बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस का, प्रशासन का, सब चीज का मिसयूज किया जा रहा है। पूरी भाजपा, पूरे देश के नेता उतर चुके हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे सांसद, अमला, जमला, डमला, सारी वो कमला भी है, सारा सिस्टम लेके आ चुके हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, गिरिराज सिंह, हर्ष मल्होत्रा, अभी तो मैं सिर्फ शुरू कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, नायब सिंह सैनी। लेकिन एलिफेंट इन द रूम, विधायक महोदय, वो 12 लाख रुपए, ये सब लोग 12 लाख रुपए। नहीं, ऋतुराज जी देखिए, इलेक्शन आप भी जीतते हैं, आप उन प्रवक्ताओं में से नहीं है जो सिर्फ डिबेट, नहीं सवाल नहीं मेरा, दादा मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल है, उसके बाद मैं बीजेपी के पास तो गया नहीं, अभी अजय दादा के पास जा रहा हूं। आप इलेक्शन जीतते हैं, आप उन प्रवक्ताओं में से नहीं है जो आए, स्पीच दी, फैक्ट्स पे बोले चले गए। आपको पता है जनता बोल रही है 12 लाख रुपए सालाना कमाऊंगा, 98 टैक्स नहीं दूंगा, तो बीजेपी को क्यों ना दें? आप इतना सब फ्री दे रहे थे, उन्होंने एक सुना, मतलब एक लोहार की और 100 सुनार टाइप कर दिया। पहले उन्होंने एक लोहार की मार दिया। मैं 12 लाख की भी बात करूंगा, सुन तो लो आप पहले। सुनाओ ना, पूरी बात तो सुनो पहले, प्लीज सुनाइए। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कह रहा हूं कि आज इसी बात की बौखलाहट है। आज देश के अंदर में एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक ऐसे नेता के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, सारा प्रशासन का मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इनको यह समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता है, सबसे समझदार वोटर है, दिल्ली के लोग
इस तरह की हरकतों को, गुंडागर्दी को पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोग इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते, इसीलिए 27 साल से भाजपा को सत्ता से दूर रखा हुआ है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पसंद करते हैं। काम का मॉडल है, एक नेता है जो काम के नाम पर वोट मांगता है, काम की बात करता है, काम की राजनीति करता है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी तीर्थ यात्रा, if your recorded speech is done, तमाम चीजों can I have an answer? और भाजपा के लोगों को, भाजपा No, thank you. Hold on, please. मैं आ रहा हूं। नहीं, let me कब आएंगे? ऐश्वर्या जी, let me finish. Just give me 1 minute. At least give me 1 minute. बोलिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं जी। कि जिस 12 लाख की आप बात कर रहे हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जब यूनियन बजट पेश होना था उससे पहले उन्होंने 7 डिमांड रखा था, उसमें से एक मानी गई है। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। हम लोग नेगेटिव की राजनीति नहीं करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी डिमांड को भी अगर माना गया है तो पहली बार जो कि मिडिल क्लास वोटर, जिसको कि टैक्स टेररिज्म का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता था, देश में मात्र 2% टैक्स पेयर्स हैं। अगर उसमें से किसी का अगर डिमांड माना गया है, वी मस्ट एक्सेप्ट एंड वी मस्ट अप्रिशिएट। अरविंद केजरीवाल की बात जिनको कि निर्मला सीतारमण मान रही है, मिलता था, देना बंद कर दिया इन्होंने। बताइए। व्हाट अबाउट एजुकेशन बजट? ओके ऋतुराज जी, मैं आपको विधायक जी ओके, आप सोचिए। ओके विधायक, विश्व गुरु की बात ओके विधायक जी, ये ओके, ये वाले ग्राफिक्स हटाओ, विजुअल्स ऑन है। क्या कोई देश? ओके ऋतुराज जी, विधायक जी, मेरे को पता है आजकल आप स्पीच के मोड में हैं, बट ऐसा मत करिए प्लीज। इट्स 7:10। थैंक यू। अजय आलोक जी, कोई देश एग्रीकल्चर, विधायक जी कह रहे हैं भाई निर्मला सीतारमण जी ने अरविंद केजरीवाल की बात मानी है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन फैक्ट्स, ही इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे। आवाज नहीं आ रही। अजय जी का ऑडियो कट गया है क्या? अजय जी का ऑडियो कट गया है क्या? अगर कट गया है तो मेरे को मेरे चारों गेस्ट लाइए, क्योंकि ऋतुराज जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख मांगे थे, और यह बात फ्री है, सच है। ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख तक टैक्स फ्री मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 12 लाख दे दिए। रतिंदर भाटिया जी, ये तो ट्रंप मार दिया, ये ट्रंप ने ट्रंप कार्ड मार दिया। वो उधर अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं तो इधर वो ट्रंप हो जाए, ट्रंप कार्ड मार दिया। अजय जी को भी रखे, ट्रंप कार्ड मार दिया, ये पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। उन्होंने कहा इससे ज्यादा आसान डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम हो ही नहीं सकती। लो सीधा, अगर 1 लाख तक कमाते हो टैक्स फ्री, 0 टैक्स। इससे बेहतर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम हो सकती है कुछ? भाटिया जी, अजय आलोक रखिए। हेलो ऐश्वर्या जी, इन्होंने तो अपनी तरफ से एक अजय जी चौका मारा था, अजय जी, जैसे हमेशा मारते हैं अरविंद केजरीवाल, कि एक इतनी बड़ी बात कह दो कि जो पूरी हो ही ना पाए, और ना वो पूरी होगी, और जनता को फिर ये चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, नाटक कर कर के बताएंगे देखिए नहीं कर रहा। लेकिन इनको भी शायद उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार उससे भी बड़ा सोच के बैठी है, इनको उम्मीद नहीं थी। अब ये बौखला गए हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी सौगात उन्होंने मिडिल क्लास को दे दी है कि ये जो झुंझुने पकड़ाते रहते हैं सारा दिन, 200 बिजली फलाना ढींगड़ा, और वो भी टैक्स पेयर के ऊपर। ये जो भी ये स्कीमें लाते हैं, इसका सारा पैसा टैक्स पेयर से जाता है। तो अभी वो टैक्स ही खत्म कर दिया सरकार ने। इससे बड़ा काम सरकार नहीं कर सकती थी, और ये दिल्ली के लिए नहीं किया है मोदी ने। माफ करना, मैं इनको करेक्ट कर दूं, ये दिल्ली की जनता के लिए नहीं हुआ है भाई साहब, ये पूरे देश की जनता के लिए हुआ है। इनकम टैक्स इज लायबल फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए हुआ है। और जो भी स्कीम मोदी की आती है वो पूरे देश के लिए आती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी कई स्कीम दिल्ली में केजरीवाल लागू नहीं होने देते, क्योंकि वो पॉपुलिस्ट बनना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की कोई भी स्कीम को दिल्ली में लागू नहीं होने देते। ये बात ऑन रिकॉर्ड सच्चाई है। अब इसको तो वो शायद नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात आ जाती है कि आप कहते हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि भाई हमने तो एक ही रिकॉर्ड है हमारे, जी शिक्षा देख लीजिए, हमारी फलाना देख लीजिए, हमारी ढिंगना। अरे भाई साहब, आपका सब कुछ सब लोगों ने देख लिया है, हम सब ने, दिल्ली वालों ने देख लिया है कि कोई नया स्कूल बना नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक आपके फेल है, आपके सारा सिस्टम फेल है, बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, सड़कें टूटी फूटी। और आपका तो लीडर खुद ही कह रहा था, वो तो खुद ही कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, अरे भाई साहब हमने अगर 1 महीना भी दे दिया तो समझिए बहुत बड़ी बात है।
तो इसका मतलब वो सिर्फ चुनावों के लिए सब घोषणाएं करते हैं। अजय जी पहले 10 ओके भाटिया जी वापस आ रहा हूं। अजय आलोक जी सड़कों को कारपेट करा देंगे। अजय आलोक जी, ऋतुराज जी कह रहे हैं भाई देखो हमने मांगा था, ऋतुराज जी और अजय आलोक जी, भाटिया जी ने जो कहा वो एब्सोल्युटली सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। अजय जी वो कह रहे अरविंद केजरीवाल की बात मान रहे हैं नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण। अरविंद केजरीवाल ने तो मांगा था कि टैक्स फ्री करो, इसलिए किया। ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का स्तर अब ये हो जाएगा कि वो अरविंद केजरीवाल जैसे पापियों की बात मानेंगे। वो तो बात ही नहीं है। ये आम अराजक पार्टी है। 10 साल में इतना नाचे ये लोग कि इनके सारे घुंघरू टूट गए। इस तरह की भाषा आप बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार का नाच नाचे बिल्कुल, सारे घुंघरू टूट गए। तब झूठ का पैर पटक के थप 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 करके क्या फायदा है? मैं आपको एक डॉक्टर की तरह बात बताता हूं, इनके साथ हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। आई विल नॉट टॉलरेट। आप देखिए जब क्रॉनिक इलनेस होती है ना, देश सुन रहा है, जब सीरियस होता है तो पहुंचता है, जब आपको भी और उनको भी एक के बाद एक ऑर्गन फेल होना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ते गया, इनका ऑर्गन फेलिंग शुरू हो गई। हरियाणा जहर मिला रहा है जी, ये हमारे एमएलए पे डोरे डाल रहे हैं जी, वो मेरी गाड़ी पंचर कर दी जी, दिल्ली पुलिस नंगा खेल खेल रही है। और आज तो दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है। आज केजरीवाल बाहर आ गए कि ये कहने के लिए कि ईवीएम में 10% वोट ही अपने डलवा देंगे तो तुम 15% ज्यादा वोटिंग देना। तो ये सारे साइंस हैं ऑर्गन फेलियर के, एक एक करके ऑर्गन फेलियर। इसका कल्मिनेट करेगा, वेंटिलेटर पे जाएंगे 5 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी और दिल्ली को पूर्ण मुक्ति इनसे मिल जाएगी। उस दिन हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे कि केजरीवाल जा स्वाहा 8 तारीख को। यही होना है, परिणति यही लिखी हुई है। आज एक के बाद आज मैं आपको बताता हूं, मैं आज संगम विहार और देवली विधानसभा में था। इसी गंदी राजनीति, संगम विहार और देवली विधानसभा में था। ये पूर्वांचली है भाई साहब, गंदी राजनीति। ऋतुराज जी पूर्वांचली है। मैं क्या हालत कर दी है भाई, मतलब गिजबिजा रही थी नालिया रोड पे, गिजबिजा रही थी, तार ऐसे लटके हुए थे, वो भी हाई टेंशन के। अगर गिर गया तो कितने आदमी मर चुके हैं पिछले 10 साल में, वहां के लोगों ने बताया। अक्सर गिर जाता है आंधी तूफान में, 1-2 तो मरते ही मरते हैं। नालियों की हालत वैसी बुरी। पानी की बात करते हैं, कहते काला काला पानी आ रहा था। मतलब गिजबिज दिल्ली जिसको कहते हैं ना, वैसे बना के रख दिए। हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमें एकदम वोट मांगने की जरूरत नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि इनको कबाड़ देगी, उखाड़ देगी इनको। जनता मन बना चुकी है, क्योंकि आप 2020 के बाद देखिए तो इन्होंने किया क्या है। शीश महल बनवाया, वो घोटाला किया। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गया, शराब नीति बना दी, जैक 2000 करोड़ का घोटाला मार दिया। उसके बाद जेल चले गए। इतने बेशरम है कि जेल से रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जेल ही में मुख्यमंत्री बन के बैठे रहेंगे साहब। बाहर आए तो कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया कि कोई फाइल नहीं साइन करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। तो जब कुछ करेंगे नहीं तो क्या, तो फिर क्या, आतिश जी को केयर टेकर मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी कि जो आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में यह लिख के दे कि अभी जो बिजली के बिल और पानी के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो माफ कर देंगे। अरे तुम्हारी सरकार चल रही है अभी, ये बातें घोषणा पत्र में लिख के आते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं लोग। आईआईटी में सिखाया गया था केजरीवाल को, स्पेशल ट्यूटरिंग अलग से की जाती थी कि इनोवेशन ऑफ करप्शन कैसे कैसे किया जाए। और ये तो पहले के इतिहास, अब छोड़िए, बोलने का फायदा नहीं है कि कैसे कैसे कबीर फाउंडेशन और कैसे कैसे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, कैसे कैसे मेगसे अवार्ड, कैसे कैसे तमाम पैसे ट्रांसफर हुए। तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन सच्चाई है कि अपने 10 साल के गवर्नेंस में इन्होंने दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आक्रोश का वोट होगा, आक्रोश में बटन दबेगा इनके खिलाफ। आक्रोश जिसको ये अपने वोट बैंक अपनी ताकत मान रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा आक्रोश वही निकलेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मुसलमान वाली बात जो आप कह रहे थे, जो आप मुसलमान वाली बात करते हैं। आप एक बात बताइए शौर्य भाई जी, अगर मैं अपनी कमीज निकाल के आपको दे दूं आज, हाँ दादा, कि नहीं तुम पे अच्छी लगेगी, अभी तुम पहनो, और उसके बाद 5 साल के बाद वो आप कमीज आप मुझसे मांगने आएंगे, मैं आपसे मांगने आऊंगा, तो आपके पास वो कमीज बची कहां है? यही हाल इनका हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 2015 में नेताओं ने खड़े होके आम आदमी पार्टी को वोट ट्रांसफर किया कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने पाए। मतलब मैं विधानसभा वाइज गिना सकता हूं, ओखला हो जाए, आपका चांदनी चौक हो जाए, चाहे संगम विहार हो जाए, चाहे आपका जितना ये बगल वाला आपका बली मरान हो जाए, सब क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं ने खड़े होकर मुस्लिम वोट आप में ट्रांसफर करवाया कि बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी सडनली सोच रही है कि मुसलमान उसके साथ आ जाएंगे। तो ठीक है, कोशिश करिए। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। और ये दोनों पार्टी रंगा सियार है। गांव में कहावत होती है सियार, और सियार में भी स्पेशल कैटेगरी है रंगा सियार। ये रंगा सियार है, रंग बदलने में बहुत माहिर है।
6 महीना पहले ये राहुल गांधी संगम बिहार का जिक्र किया। नहीं, संगम बिहार छोड़ो, बात बताओ। मैंने कांग्रेस ने ट्रांसफर नहीं कराया था क्या अपना वोट? नहीं, कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराया था क्या? बीती ताही देखो, देसी आदमी देसी बात किया। आगे की सुधले, मैं संगम बिहार की बात करूंगा। आलोक जी आज संगम बिहार गए हैं, कांग्रेस के हर्ष चौधरी जीत रहे हैं वहां। मैं लिख के आपके यहाँ दे के जा रहा हूँ। लिख के कौन सी वसीयत? थोड़ी ज्यादा लेके जा रहा हूँ। खड़े भी ऐसे ले, ऐसे की बात दूर, जैसे आज मेरे आप में शर्त लग जाए, लिख के जा, मेरे आप में शर्त लग जाए, 5000 वोट अगर आ गए ना जीतने की, बौखलाइए मत। 5000 वोट आ गए ना, 5000 वोट कांग्रेस पार्टी को संगम बिहार से। बौखलाने के लिए कोई जगह नहीं है। 5000 वोट आ गए तो मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा। आप अपना तर्क रखिए, आप अपना तर्क रखिए। 5000 वोट आ गए कांग्रेस को तो मैं आपको 25,000 बार हार के आप लोग इतने बौखला चुके हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कहां यार अपने? अरे रंगा सियार तो आप हो, आपकी पूरी पार्टी रंगी सियार है। आजादी के आंदोलन से लगा के आज तक 10 बार तो आप रूप बदल चुके हो। नहीं, कांग्रेस 5-6 ले आएगी सीट। अरे आजादी के आंदोलन में दुष्यंतनगर कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? दुष्यंतनगर कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? देखिए बौखला गए ना। नहीं, कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? सीट लेके आएगी, कितनी ना लेके आएगी, देश की जनता तय करेगी। जनता तय करेगी ऋतुराज जी, जनता तय करेगी। दिल्ली में बदलाव है, बदलाव है। शीला दीक्षित जी के मॉडल को याद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी के मॉडल को याद कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी स्थिति है। दिक्कत यह है कि शीला जी अब रही नहीं और उनके बाद कोई नेता है नहीं आपकी पार्टी में, दिल्ली में तो नहीं है। मोदी जी के बाद में क्या होगा? नहीं, जो नहीं रहेगी। आप क्या, आप मुझे बताओ ना, कौन है आपका नेता? आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? शीला जी के बाद दिल्ली में नेता बताओ। विचारों से चलती है। नेता बताओ दिल्ली में। मॉडल कांग्रेस का नेता बताओ। कांग्रेस का नेता बताओ। नहीं है देवेंद्र यादव, दिखता नहीं है आपको? ओबीसी विरोधी है ना आप भी ओबीसी विरोधी लेवल का देख रहे हैं। आपको पिछड़े अच्छे नहीं लगते? क्या बात कर रहे हो? देवेंद्र यादव दुष्यंतनगर इज माय बेस्ट फ्रेंड नहीं है। दुष्यंतनगर इज माय बेस्ट। आपने कैसे कह दिया? आपने अनदेखा कर दिया। आपने देवेंद्र यादव के लिए आपने कह दिया कोई ऋतुराज जी, ऐश्वर्या इतना बड़ा लीडर है। क्या मुख्यमंत्री का बदलेंगे राहुल गांधी? रागनी नायक, क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने एक स्मार्ट काम किया है, ये मैं मानता हूं। उनको समझ आ रहा है कि अगर कांग्रेस 1-2 भी सीट एक्स्ट्रा लेगी तो वो आम आदमी पार्टी की लेगी ऋतुराज जी। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समझ चुके हैं कि दिल्ली में उनका कुछ होना नहीं है, अरविंद केजरीवाल को लड़ना दो। लेकिन ऋतुराज जी, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, दादा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बीजेपी इज कॉन्फिडेंट लाइक हाउ? अभी आप इंटरनली कह रहे थे ना ऐश्वर्या, हमने नहीं कहा ऐसा, हमने ऐसा नहीं। दादा आप सवाल ही नहीं पूरा होने देते। मैं आपका नाम लेता हूं, आप मेरे को दबा, ऐसा मत करो दादा प्लीज। जैसे हर पार्टी में अंदर की बातें होती है। हाँ बोलिए। आपकी पार्टी में है, बहुत इजीली सब बोल रहे हैं कि देखो कम से कम मरे से मरा 35 से 42-45 के बीच में आएंगे। मैं वो नहीं कह रहा जो ऑफिशियली अरविंद केजरीवाल ने 2 घंटे पहले ट्वीट किया है, वो तो दिखाने की बात है कि कम से कम 55 सीट आएगी। मैं कह रहा हूं जो बात करते हैं ऐसे बीजेपी वाले जो अभी 15 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि यार कहीं हम अटक ना जाएं, 20 से 25 के बीच में अटक ना जाएं, और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अरे 20 के नीचे आएगी, 20 के ऊपर नहीं आएगी। अब वो निर्मला जी के बाद इनकी स्टार कैंपेनर, सुपरस्टार कैंपेनर ने जो वो किया है 12 लाख वाला, उसके बाद बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं यार 40 तक ना आ जाए यार, 40 आ जाएंगे यार, जहां जा रहे हैं हवा बन गई है, जहां जा रहे हैं हवा बन गई है। तो बीजेपी कह रही है भाई हवा बन गई है, हवा बन गई। और इलेक्शन हवा में ही, मतलब हमसे मतलब इमोशनल लोग हैं, भारतीय लोग इमोशनल हैं, दिल्ली की जनता भी इमोशनल, और वो इमोशन ड्रिविंग वोटिंग हो गई तो ऋतुराज जी 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी उल्टा पड़ जाएगा। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी 2015 में भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, 2020 में भी बहुत कॉन्फिडेंट थी और 2025 में भी बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन अब जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा वैसा ही परिणाम आएगा जैसा कि आया था, जैसा कि 27 सालों से आ रहा है। क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समझदार वोटर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत चुन करके वोट देते हैं। ये 27 सालों से, मतलब कांग्रेस और आप एक ही आपने बात करी, 2020 में भी लड़ी थी,
15 में भी लड़ी थी, 20 में भी लड़ी थी, 25 में भी लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को भी कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। और रही बात, आप एक चीज देखिए, क्या दिल्ली के अंदर में मुकाबला है किससे? उन झूठे लोगों से। प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में खड़े होकर के भाषण करते हैं, 50 लाख पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं कि साढ़े 1700 कच्ची कॉलोनियों में जो रहते हैं उनकी कॉलोनियां पक्की की जाएगी। नाम दिया पीएम उदय योजना, और 5 साल में 5 लोगों को भी रजिस्ट्री नहीं मिली। अजय आलोक अभी संगम विहार में कच्ची कॉलोनियों की बात कर रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा कि 11 सालों से इनकी सरकार है केंद्र में, लगातार कच्ची कॉलोनी के लोगों को वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, लगातार कोई काम नहीं कर रहे। जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, और देते हैं अपने जहां झुग्गी वहां अडानी का दुकान, अपने दोस्तों को दुकान। राजस्थान में बोलते हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, दिया नहीं। 300 यूनिट बिजली देंगे, उड़ीसा में दिया नहीं। ऐसे झूठे लोगों पर लोग भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे। जहां स्कूल देखने के लिए मेलिना ट्रंप आई थी, आप अच्छे स्कूल बना लो, आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। बताओ अजय जी के पास बस है तो हमने बस फ्री कर दिया। अजय जी पास रेल है, आप रेल फ्री कर दो। अरे कुछ करके दिखाओ। कुछ नहीं कर रहे हैं अजय जी, बताइए आप कुछ करके दिखाइए। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, 200 यूनिट डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उठा के टेक्सास ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी कह रहे अब की बार डोनाल्ड सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, और मेलानिया ट्रंप इनका स्कूल देख ले रही। नहीं, आप बात समझिए, नहीं, आप बात समझिए। आप वादा करते पूरा नहीं करे, वो कह रहे हैं हम पानी देते, हम पानी का वादा करते हैं और दारू देते हैं। हम पानी देके 1+1 2 नहीं करते, हमारे एक और 1 11 कर देते हैं। आप बताइए, वादा में वो आपसे आगे हैं, पानी बिजली बोल के दारू तक देते हैं। आप कुछ नहीं करते। आप अजय आलोक जी कुछ नहीं करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, ऐश्वर्या हाँ जी भाई, वो भी हाल का एक बड़ा हिट गाना था, जो में सरकार क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हाँ, तो दिल्ली भी देख के तरस रही है, देश भी देख के आश्चर्य कर रहा है कि केजरीवाल कब से देखते देखते कब कप्टीवाल बन गए, किसी को पता ही नहीं चला। ये झूठ बोल रहे हैं हम लोग को, सुनाता हूँ झूठ की दास्तां। सुनिए झूठ की दास्तां। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अपने बच्चों से कसम खाता हूँ जी, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आपके नेता चौथी पास है, मैं एफिडेविट दे रहा हूं जी, मुझे 2 कमरों से ज्यादा का मकान नहीं चाहिए। मुझे एक छोटी गाड़ी 2 कमरे का। देखिए टेम्पर्स आर रनिंग हाई, 5 तारीख को वोटिंग है, प्लीज कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल बोथ। 4 बार कोर्ट में जाके माफी मांग चुके तमाम नेताओं से झूठे आरोप लगाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं। केजरीवाल जी महान, लगातार झूठ बोलने का जिसका इतिहास रहा हो। पंजाब दूसरा इतिहास, अभी यहाँ सरकार बनाई, महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए खटाखट जाते रह गया। 2.5 साल से पंजाब की महिलाएं तो इंतजार कर रही हैं। दिल्ली इनकी एक बातों पर यकीन नहीं करती है। दिल्ली को पता है कि आदमी कप्टीवाल है, कौवा हंस की चाल चले लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? वही जिसे लोगों ने हंस समझा था वो कौवा निकला। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसे देखिए कौन हंस कौन कौवा, पढ़े मैं नहीं जानता, IIT से पढ़े। लेकिन भाटिया जी मैं ये जानता हूं, एजेंसियां नहीं, अरे आप देखिएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जनता जिताती है, जनता हराती है। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि अगर अरविंद केजरीवाल इतना आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि ऋतुराज जी उसके बाद भी कह रहे हैं आधिकारिक तौर पे, अंदर की मीटिंग में नहीं बाहर ट्वीट कर रहे हैं 55 सीटें जीतेंगे। इसका मतलब वो कह रहे हैं सारा सिस्टम लग जाए फिर भी जनता मेरे साथ है। तो नेता जानता है कि हराने और जिताने वाली जनता है। जब पिछला इलेक्शन जीते तब भी तो मोदी की सरकार थी, उससे पहले भी मोदी की सरकार थी। 14 से तो है, 2 इलेक्शन जीतो आप, उसके बाद हराना था तो तब भी हरा सकते थे अगर यही सब करना था तो। रतिंदर भाटिया जी, दिल्ली की जनता विल डिसाइड, नॉट द एजेंसीज। भाटिया जी। ईश्वरिया जी मुझे एक बात बताओ, जहां तक मैं आपको और आपकी फैमिली को जानता हूं, आप दिल्ली में रहते थे, अब आपने दिल्ली छोड़ के नोएडा चले गए। मैं दिल्ली में रहता था, मुझे मजबूरन दिल्ली छोड़ के गुड़गांव जाना पड़ा। क्यों? मेरे जैसे और आप जैसे पढ़े लिखे कई लोग, जो कि साफ पानी ना मिलने की वजह से, साफ हवा ना मिलने की वजह से, साफ सड़कें ना मिलने की वजह से अपना शहर 50-50 साल दिल्ली महंगा भी बहुत है, घर कहां से करें? इनको आज भी बोलते हुए टीवी पे शर्म नहीं आती कि क्या बना दिया इन्होंने दिल्ली को, क्या थी दिल्ली और क्या बना दिया इन्होंने दिल्ली। आज पूरी दिल्ली इस चीज को देख रही है।
प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हो? ने कि नोएडा, गुड़गांव में प्रधानमंत्री सब पढ़े लिखे हमने लोग भाई रहते हैं। अरे ये तो दिल्ली वाले ही नहीं रहते है, हैं। पता नहीं कहां से आए शर्म हैं। आनी हम चाहिए लोग इस पर। 50-52 साल दिल्ली में रह के गए हैं, पैदा दिल्ली में हुए हैं। किस बात से आपत्ति? पैदा दिल्ली में हुए हैं जनाब, और जो पूरा हाल हमने दिल्ली में आप देखा है। नहीं, मेरे को ये है 5 साल पानी इज अ रियल प्रॉब्लम। देखिए क्रक्स पे आते हैं, देखिए घुमाइए मत, समझिए। अगर बिहार उत्तर प्रदेश रतन भाटिया है जी नहीं। सब दिल्ली वाले हैं, आप में हम सब दिल्ली में। कोई बात बताओ जी, एक सेकंड भाई, तुम बीच में काहे को? बीच में क्यों ना बोलूं? मेरी सरकार नागर साहब बनने जा रही है 8 तारीख को यार। ऐसे यूपी में बन रही थी, हंसाए मत करो। देखो सीरियस डिबेट चल रही है, हंसाए मत करिए आप मुझे। दुष्यंत नगर हंसा देते हैं प्लीज। ऋतुराज जी, पानी इज अ रियल इशू। एक सेकंड, दिल्ली के मुद्दे कौन से? भाटिया जी आ रहा हूं, आई कम टू। इसका क्या देखो, मतलब है? नहीं देखिए, ऋतुराज जी बाल की खाल। एक सेकंड भाई दुष्यंत नगर प्लीज। ऋतुराज जी का ऑडियो आपकी जब सुना नहीं दे रहा। ऋतुराज जी, नहीं देते। ऋतुराज जी, हमारे लोगों दिल्ली ने का कहा- विषय क्या है? हमारे लोगों ने दिल्ली का इशू है पानी, सुनिए। दिल्ली का इशू है ड्रेनेज, दिल्ली का इशू है साफ हवा, दिल्ली का इशू है इस बात सड़क को सफाई। ऋतुराज झा जी, मैं आपसे पूछ, ऋतुराज जी मुझे बताओ, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के इन्होंने क्या बोला कि हम दिल्ली वाले नहीं है? बहुत 50 साल से जो दिल्ली में रहे हैं, क्या? हम दिल्ली वाले हैं। ये बहुत हम गलत है, दिल्ली के ऋतुराज लोग जी। पागल है। ऋतुराज जी, क्या मतलब है इसका? वोट इस पे नहीं डलेगा। एक सेकंड भाटिया जी, भाटिया जी डिरेल मत करिए। दुष्यंत नगर फेडर डाउन, सरकार को लोगों ने बात नहीं सुनेंगे। का प्रयास करते हैं। कैमरा डाउन, स्टूडियो डाउन, डायरेक्टर समझ आ रहा है। दुष्यंत नगर डाउन, दिल्ली को ऋतुराज जी बनाने बात में सुनिए। हमारा कोई अजय योगदान आलोक नहीं को है। लाई दूसरी तरफ। ऋतुराज जी, ना इस पे वोट डलता है और ना इससे इलेक्शन ऐसे कैसे जीतेंगे। लोगों को बैठाते हैं? मैं आपसे इन प्रिंसिपल, ये क्या ऋतुराज जी, तरीका है बात करने का? स्टॉप क्वेश्चनिंग प्लीज फॉर वंस, प्लीज अंडरस्टैंड। आप विधायक हैं, आप रैलियां करते Why हैं, didn't you 1000 stop him? सवाल उठते When हैं, he हर was एक सवाल talking पे like this, ऋतुराज you must जी, have stopped him. हर एक सवाल पे हर एक टिप्पणी नहीं होती है। आप ये नेताओं से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप मुझे बताइए, दिल्ली का पहले उन्होंने विषय, कहा- दिल्ली पहले का उन्होंने कहा, पढ़े लिखे विषय, लोग ऋतुराज झा जी, इस पे इलेक्शन नहीं जीतोगे। दिल्ली वाले नहीं है। ऋतुराज झा जी, 50 साल से जो लोग आपको लग रहा है इस पे इलेक्शन जीत जाओगे? क्या मतलब है? 4 रील जरूर आप बन हो सकता है जाएंगी, बहुत पढ़े लिखे इलेक्शन होंगे, नहीं जीतेंगे। बहुत पैसे वाले ऋतुराज होंगे। जी, उल्टा मत बोलिए ऋतुराज जी प्लीज। दिल्ली में घर खरीदना औकात नहीं है लोगों की। मैं उल्टा समझिए बोल रहा मेरी हूं, बात, बोल रहे हैं। इसलिए फ्लैट खरीदने पड़ते हैं नोएडा में आके। बात समझिए मेरी बात। महंगाई दर ऋतुराज जी, प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। कैपिटा इनकम आपको डिरेल करनी है, डिबेट कर दो। 4 गुना अजय आलोक जी आ रहा हूं। ऋतुराज जी प्लीज समझिए बात को। दिल्ली के मुद्दे कौन से हैं विधायक जी? डिरेल कौन सफाई, कर रहे हैं? दो प्रवक्ता सफाई, बता रहे पानी। हैं भाजपा का। ऋतुराज जी, तो आपके साथ भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस वाले बैठे हैं, दुष्यंत नागर। इलेक्शन में लड़ते हो, इलेक्शन के बाद गलबैया करते हैं। रिलैक्स कीजिए आप। फ्रेंड होंगे आपके, हमारे ऋतुराज जी, फ्रेंड हैं। सफाई, राजनीति नहीं साफ करो। पानी, दोनों एक साफ दूसरे हवा। पर बैठे हुए हैं। अगर आम हमारे आदमी साथ पार्टी के फ्रेंड है वो। प्रवक्ता को अपमानित किया जाएगा तो ये बात गलत है। यार ये मेरे डिबेट में डिरेल कराओ, डिबेट ऑडियो डाउन करो। थैंक यू। इनकी 4 सीट आनी नहीं, मेरा दिमाग मत खाओ। ऋतुराज जी, दिल्ली का मुद्दा है। देखिए कितने साफ अच्छा से पानी। याराना चल रहा है। अरे चलने बोलने दीजिए ना, दीजिए सब इनको। देख रहे हैं। साफ पानी, साफ याराना देखिए हवा, आप कांग्रेस का। हर घर में साफ जल। ऋतुराज जी वो पहुंचा नहीं है, ये आप जानते हैं। आपने कोशिश की है, मैं नहीं कह रहा कोशिश नहीं की। जैसे जमुना साफ करने की कोशिश की है लेकिन हुई नहीं है। कूड़े का पहाड़ हटाने की कोशिश की है, हटा नहीं है। ट्रैफिक कम करने की कोशिश की है, हुई नहीं है। या तो एलजी बीच में आ गए हैं, या तो एमसीडी सिर्फ 2 साल से आपके पास है। करें क्या ऋतुराज जी? दिल्ली के मुद्दों पे कौन बात करेगा? क्या 5 तारीख को वोटिंग है। ऐश्वर्या जी, जी। आपको पता है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां है। जी है। इसका वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं, घर घर पीने का पानी पहुंचाया, सीवर की लाइन बिछाया, वहां पर में सारी सुविधाएं देने का काम किया, जिसको वादा करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरा नहीं किया। और आज तक एक भी भाजपा का प्रवक्ता नहीं मिला है जो उस मुद्दे पर कोई बात भी करता हो। कभी नहीं स्वीकार करते हैं, कभी कोई बात नहीं करते हैं। अरे वादा खिलाफी आप लोग करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कच्ची कॉलोनी के लोगों को सम्मान दिया है, उनको बिजली दिया, पानी दिया, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे अस्पताल बनवाए, वहां पर मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाया, वहां पर में उनको जो है सो बस यात्रा दे रहे हैं फ्री में, उनको जो है सो अब स्टूडेंट्स को बस यात्रा देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाई। अरे 20 राज्यों में आपकी सरकार है, हिम्मत है तो 20 राज्यों के सरकार का मॉडल पेश करो, उसके नाम पर वोट मांगो। गुंडागर्दी क्यों करते हो? क्यों तुच्छ हरकतें करते हो? क्यों गंदी राजनीति करते हो? इसी गंदी राजनीति की वजह से 27 साल से दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता से बाहर रखा है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है।
और अगर ऐसी हरकत करते रहोगे, गुंडागर्दी करते रहोगे, अगले 27 साल भी दिल्ली की जनता आपको सत्ता में नहीं आने देगी। हिम्मत है तो 20 राज्यों में सरकार है आपकी, उसका मॉडल रखो कि देखो ये अच्छे काम किए इसलिए वोट दो, पर वो तो करोगे नहीं, वो तो हिम्मत नहीं है आपके अंदर में। केजरीवाल को रोकने के लिए पूरे देश की जो है सो आपने सिस्टम लगा दिया है, पूरा प्रशासन बताइए, पूरा पुलिस एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अजय आलोक जी, सांसद से लेके विधायक से लेके मुख्यमंत्री लगा दिए 6-6, 7-7 लगा दिया है आपने, 11 मंत्री लगा दिए, प्रधानमंत्री खुद आ गए, बहुत नाइंसाफी है। मैं आज अजय आलोक जी, मैं आज नहीं, मैं तो आज चाहता हूं कि ऋतुराज बोल लीजिए, 2-3 दिन बोलना है, उसके बाद तो बोलने लायक रहेंगे ही नहीं, इसलिए आज बोलिए आप। जहां तक रही चुनाव लड़ने की बात, हम तो पूरी शक्ति से लड़ते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हैदराबाद में भी हमारे सारे केंद्रीय मंत्री पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री पहुंच गए। ये तो दिल्ली विधानसभा है और दिल्ली को आप जैसे नर्क से, आपके नर्क से मुक्ति दिलवाने की जरूरत है भाई, बात मान लीजिए। ऋतुराज जी आप भी जानते हैं, आपके विधानसभा में भी सारी गलियां नहीं बनी है, सीवर का पानी वहां भी निकल रहा है। आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लड़े आप, लेकिन चलिए हम लोग सब ठीक कर लेंगे। सत्ता में आएंगे, 1 महीने के अंदर बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा महिला दिवस के पहले। ये हमारा प्रण है, हम करके दिखाएंगे। पंजाब की तरह 2.5 साल नहीं रुकेंगे, उसके आप बेशर्मों की तरह ये नहीं बोलेंगे 5 साल के लिए सरकार बनी है, हम देंगे, अगले साल दे देंगे, चुनाव के 6 महीने पहले दे देंगे। हम वो नहीं करेंगे, हम महिला दिवस के पहले 2,500 रुपया देंगे जो हमने वादा किया है। 2 साल के अंदर, ये वादा है, 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी सीवरेज लाइन, सारी वाटर कनेक्शन हम ठीक कर देंगे। और 5 साल के भीतर जब तक सरकार रहेगी ना यमुना के किनारे वॉक करने गए और वहां पर बैठ के आइसक्रीम खाई तो बीजेपी के नाम पे कुछ पाल लीजिए। ये है हम जो करके दिखाते हैं, करके दिखाया है, एक राज्य में नहीं 20 राज्यों में करके दिखाया। बिहार जैसे बीमारू स्टेट को नीतीश जी के साथ मिलकर हम कहां से कहां ले गए। नीतीश जी की नंबर 1 बनाया, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाया, क्या बात कर रहे हैं? अपने आप कंपैरिजन के लायक हो, बगल में कंपैरिजन के लायक नहीं हो, झूठ का इशू बना। ओके, कंपैरिजन देखिए जनता करती है, स्वीकारती है। मेरा एक सवाल है कांग्रेस से, अजय आलोक जी एक सेकंड, नहीं अभी आप लोग आपस में बात, अजय जी, ऋतुराज जी प्लीज, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेता से पूछना चाह रहा हूं। भाटिया जी, शराब दी, ये कांग्रेस का 2013 में 53, भाई कांग्रेस के सपोर्टर है, कुछ भी खेले जाने, मेरे गुरु ऐसी बात मत करो नागर साहब, बिल्कुल गांधी वाड्रा से नीचे बात नहीं करते आप। कांग्रेस के 53% 2013 में मुस्लिम वोट था, 53%। आम आदमी पार्टी 12% पे थी। कांग्रेस 2020 आते आते 13% पे रह गई है, आम आदमी पार्टी 83% पे है। आपको लग रहा है ये, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोट तो आप इन्हीं का है ना, यही 12-13 सीट है जो आपको कॉन्फिडेंट हो आप? ये आपकी आकलन हो सकता है, आकलन नहीं, नंबर है कि सभी जनता 0 नंबर 1 होता, आपका मेरा नहीं। आम आदमी कंफर्म कर लीजिए, आम आदमी के पास जो वोट बैंक है वो सारा कांग्रेस का ही वोट बैंक है सारा। कुछ रणनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी से गलती हुई, जो आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, इनकी सरकार बनवाई, उसकी वजह से उनका वोट उधर गया। अब सबको पता है, बार बार हमारे साथी ऋतुराज जी कह रहे हैं गवर्नेंस का मॉडल। अरे भाई, अकेला गवर्नेंस का मॉडल है देश में आज तक जो जेल से सरकार चली है। किसी को नहीं चाहिए दोबारा ऐसी स्थिति कि सरकार जेल से चलानी पड़े। कांग्रेस कह रही है पूरी तरह से विफल हो चुका है आपका गवर्नेंस का मॉडल, लोगों ने देख लिया। इसीलिए लोग चाहते हैं कि पुराने दिन वापस आ जाएं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाए, पूरा इनका वोट। चलिए पता लग जाएगा, 5 तारीख है, 5 तारीख को पता लग जाएगा। रतेंद्र भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। का शर्त, अजय आलोक जी आऊंगा लास्ट में। रतेंद्र भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज फिर कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछूंगा, ये फिर रंगा बिल्ला की तरह हाथ मिला के बैठ जाएंगे, थोड़ी सी सीटें आ गई इस तरह से तो समस्त पूर्वांचली समाज का अपमान किया, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनमें हिम्मत है आप तो कौन होते हो कि ऑपोजिशन में बैठेंगे, कौन दिल्ली का रहने वाला है, कौन दिल्ली का रहने वाला नहीं है, नहीं बैठेंगे, ये तय करने वाला कोई नहीं होता। ये आप पूरे मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा सबकी किसने मना किया? हमें दिल्ली छोड़नी पड़ गई। अरे प्रवासियों ने अपना पसीना बहा के मिलने की वजह से, पूरे दिल्ली समेत पानी ना मिलने की वजह से, और आप सड़कें ना मिलने की वजह से, ओके, और आप अपनी बात, ओके, आम आदमी पार्टी, एंडिंग कमेंट्स। ऋतुराज झा, कोई भी जीते कोई भी, क्यों दिल्ली का वोटर आपको वोट करे? 45 सेकंड्स। आम आदमी विधायक जी, आम आदमी पार्टी को क्यों वोट करे? आम आदमी दिल्ली का पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है।
बहुत अच्छी सीटें आ रही है और इसलिए वोट करें क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मात्र नेता है। उन्होंने जो कहा सो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे, जो डिलीवर करता है उसी पर भरोसा होता है, उसी पर विश्वास होता है। विश्वास का मतलब अरविंद केजरीवाल, भरोसा का मतलब अरविंद केजरीवाल। झाड़ू आम आदमी पार्टी। वो कह रहे हैं जो हम वादा करेंगे वो डिलीवर करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। वो कह रहे हैं पानी और बिजली दिया। ऐश्वर्या भाई अभी आपके स्क्रीन पे ही साबित हो गया। ऋतुराज जी ने कहा आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से जीत रही है। अरे कम से कम अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया वही कह देते कि कम से कम 55 सीट हम जीतेंगे। इसका मतलब इनको अरविंद केजरीवाल पे तो भरोसा ही नहीं है, प्रवक्ता हो कि अपने नेता पे भरोसा नहीं है। तो क्यों आप उनको फंसा रहे हैं? क्यों आप उनको फंसा रहे हैं? जीत होती। बात बहुत क्लियर है। 5 तारीख को वेंटिलेटर, 8 तारीख को प्रणाम। नहीं, पर अगर दिल्ली गई तो पंजाब में दिक्कत हो जाएगी। अगर कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली से गई ऋतुराज जी, पंजाब में दिक्कत हो जाएगी। वो बात की बाद में आप लोग नहीं, वो बात की बाद में देखेंगे। छोड़िए ना, पहले यहां से मुक्ति पाइए। अरे 6 को भी तो डिबेट करनी है, कुछ तो रखूंगा मैं। और आप गुजरात मसौदा अपने पास, गुजरात की चिंता करो। गुजरात आएंगे हम लोग। भगवंत मान के सिंहासन पे आफत आ जाएगी। भागेंगे। देखते हैं दर्शकों। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, रतेंद्र भाटिया, दुष्यंत नागर, जितना दुष्यंत नागर खुश होते हैं, जितनी बार अजय आलोक ऋतुराज जी पे कमेंट करते हैं, उतना ही मैं खुशी ये जो बीजेपी और कांग्रेस का एक बात होती है। नहीं, कुछ बात तो होती है। हम सही बात करते हैं। अजय जी, जिन्होंने दिल्ली को धोखा दिया, नहीं अजय जी कुछ कह रहे, क्या कह रहे? दुष्यंत जी से 25,000 की शर्त लग गई है। 5,000 वोट संगम बिहार। ओके, डन, गॉट इट। जीत रहे हैं हर्ष चौधरी, लिख के रख लो, पता लग जाएगा कौन जीत रहा है। शर्त वर्त नहीं लगाते। अरे कौन जीतेगा देख ले। कह रहा हूं भाई, आपसे बड़े बड़े लोग हैं दर्शकों, नेता लोग शर्तें लगाते रहेंगे। आप सिर्फ उसको वोट दीजिए जो काम कर रहा हो दिल्ली के लिए, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। दैट्स द ओनली अपील वी हैव। गो एंड वोट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।